नए साल का दूसरा प्रोग्राम लेकर टीम खेल और खिलाड़ी नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है। 4:45 हुए हैं। आज हम इस प्रोग्राम में एक खास मेहमान के साथ बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट पर, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है। चूंकि हमने पिछले 2 माह के दौरान जब 5 टेस्ट मैचेस चल रहे थे यहाँ बात की, लेकिन अब ये सीरीज इख्तिताम को पहुंची है। अब जरूरत है कुछ फाइनल पॉइंट्स पर बात करने की। तो एक फॉर्मर कैप्टन जे.एंड.के रांची के हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, और कौन है ये और कब हम बात करेंगे इनके साथ, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। फारूक अहमद तैयार हैं इस राउंड अप के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। शोर आफाक गुलमर्ग और लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 5वां एडिशन मुनक्कद कराने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। रवा माह की 23 तारीख से लद्दाख में आइस हॉकी और आइस सीकिंग के मुकाबले होंगे मुनक्कद। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में 22 फरवरी से गुलमर्ग में कई तरह के मुकाबले हो रहे हैं मुनक्कद, जिनमें मुकामी, कौमी और बैरून मुल्कों से वाबस्ता 5000 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। ये गेम्स 28 फरवरी तक रहेंगी जारी। आई लीग 2024-25 में आज शाम 7 बजे से रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का मुकाबला शिलोंग लेजांग एफसी के साथ होगा, और रियल कश्मीर का अगला मुकाबला होम ग्राउंड पर 14 जनवरी को सिरनिधि दक्कन के साथ होगा। राजस्थान में जारी 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली बार क्वार्टर फाइनल तक रसाई की हासिल। जम्मू कश्मीर ने लगातार बिहार, यूपी, गुजरात और त्रिपुरा को हराकर 4 मुकाबले जीत लिए। अब क्वार्टर फाइनल में आज शाम जम्मू कश्मीर का मुकाबला मणिपुर के साथ होगा। सांबा में जारी थैलूरा यूथ फुटबॉल कप 2024-25 खुश असलूबी के साथ मुकम्मल। फाइनल में चंदन फुटबॉल क्लब ने एकतरफा मुकाबले में परम एफसी को 2-0 के सेट से हराकर टाइटल किया अपने नाम। उत्तराखंड में जारी 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से मर्द और जन की अलग अलग टीमें हरिद्वार पहुंच गई, जहां पर जम्मू कश्मीर की 22 टीम आज से अपनी मुहिम का करेगी आगाज। कोटवा में जारी 13वें पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल नॉर्थ क्रिकेट टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में हिलव्यू राजौरी की टीम ने वर्मा क्रिकेट क्लब लुधियाना को 47 रनों से हराकर खिताब किया अपने नाम। केरला में जारी 35वीं सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2024-25 में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता खिलाड़ियों ने अलग अलग जोन में कुल 5 मेडल जीत लिए, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज के मेडल है शामिल। योग भवन कुरुक्षेत्र हरियाणा में जारी कौमी कराटे चैंपियनशिप 2025 हुई इख्तिताम पजीर। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने कुल 16 तमगे जीत लिए, जिसमें 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज के मेडल है शामिल। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में शिरकत के बाद अब जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी के बाकिया मैचेस में 30 जनवरी से कर रही है शिरकत। अब तक जम्मू कश्मीर की टीम ने 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें 3 जीते और 1 हारा। मुंबई और बड़ौदा की मजबूत टीमों के साथ है यह मैचेस। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम गुलमर्ग में इन दिनों सेकिंग का सालाना तरबियती प्रोग्राम है जारी, जिसमें पहले मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के 50 खिलाड़ियों को दी जा रही है तरबियत, ताकि आने वाले इवेंट के दौरान खिलाड़ियों को इस तरबियत का फायदा मिल सके। वादी से ताल्लुक रखने वाले 2 फुटबॉल खिलाड़ी तजुमुल इस्लाम और अब्दुल सलाह को कौमी अंडर 20 सेफ कप 2025 की कोचिंग कैंप में किया गया है शामिल। यहां से नामजद होने वाले खिलाड़ी मई में मुनक्कद होने वाली सेफ चैंपियनशिप 2025 में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में मुनक्कद सब जूनियर और सीनियर कौमी थंगता चैंपियनशिप 2024-25 में जम्मू कश्मीर ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके कुल 62 मेडल्स किए हासिल, जिसमें 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 22 ब्रोंज के मेडल है शामिल। इस तरह जम्मू कश्मीर ने इस चैंपियनशिप में मुल्क भर में दूसरा मुकाम किया है हासिल। और नाज़रीन, इसके अलावा आपको बताते चले, आज से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद हो रहा है। यह चैंपियनशिप 12 जनवरी तक रहेगी जारी। नाजरीन, ये था आज का मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या है प्रोग्राम में खास, वो सब जानने के लिए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कोशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, अब बारी है नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर नजर डालने की। पेश है ये राउंड अप।
2023-25 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन के लिए दोनों टीमों का हो गया फैसला। जून में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर टिकट हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का वुमेन्स चैंपियन टाइटल जीतने के बाद भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी का घर वापस पहुंचने पर हुआ शानदार इस्तकबाल। कोनेरू दिल्ली में वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी से भी हुई मुलाकात। मोदी जी ने शतरंज के बारे में की खूब बातचीत। मेंस टी20 क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन भारत की टीम माहिरमा की 22 तारीख से इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड्स पर 5 टी20 सीरीज का कर रही है आगाज। 22 तारीख को ईडन गार्डन्स पर खेला जाएगा पहला मैच। इसके बाद 25, 28, 31 और 2 फरवरी को खेले जाएंगे बकिया मैचेस। ISL 2024-25 है उम्दा तरीके से रवां दवा। मोहन बगान की टीम है 14 मैचेस के बाद 32 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में अव्वल नंबर पर। बेंगलुरु दूसरे और इसके बाद गोवा की टीम तीसरे नंबर पर है। आज होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का पंजाब के साथ मुकाबला। मेंस HIL रोडकेला में है जारी। अब तक 17 मैचेस हो गए मुनक्किद। कुल 74 गोल्स हुए हैं स्कोर। बंगाल और तमिलनाडु की टीमें हैं 4-4 मैचेस में 9-9 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। ताहम बंगाल को बेटर गोल एवरेज पर है सबकत हासिल। मलेशियन ओपन में भारत की मेंस डबल्स पेयर सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल पर। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें कामयाबी हासिल की। मेंस सिंगल्स में HS प्रणॉय पहुंचे हैं प्री क्वार्टर फाइनल में। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के क्वार्टर फाइनल का लाइनअप हो गया है मुकम्मल। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, बड़ौदा, गुजरात, हरियाणा, विदर्भ और राजस्थान की टीमें पहुंच गई हैं क्वार्टर फाइनल में। यूरोप में फर्स्ट लेग सेमीफाइनल लीग कप का हुआ मुनक्किद। टॉटनहम हॉटस्पर ने EPL की टॉपर लिवरपूल को 1-0 से हराया। सेकंड लेग मैच खेला जाएगा 6 और 7 फरवरी को। न्यूकासल और आर्सेनल भी खेल रहे हैं। मेजबान न्यूजीलैंड ने टूरिंग श्रीलंका को 3 ODI सीरीज में अब तक मुनक्किद दोनों मैचेस में हरा दिया। 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की कीवीज ने। कल ऑकलैंड में तीसरा मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में बुलाया में 72 रन से हराया। पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ था। रहमत शाह जिनने पहले मैच में डबल सेंचुरी और दूसरे मैच में सेंचुरी स्कोर की प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। रशीद खान रहे प्लेयर ऑफ द मैच। नए साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है इतवार से मेलबोर्न पार्क में शुरू। यानिक सिनर करेंगे मेंस सिंगल्स में और आयराना सबेलेंका वुमेन्स सिंगल्स में अपने टाइटल्स का दिफा। साबिक चैंपियन नोवाक जोकोविच को एक टफ ड्रॉ मिला है जहां पर अल्कराज के साथ उनका हो सकता है क्वार्टर फाइनल। और अब नाज़रीन आपको इंतजार होगा टेस्ट क्रिकेट पर और खासकर जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की हाल ही में एक बड़ी सीरीज मुनक्किद हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, उस पर जो हम बातचीत करेंगे उसका इंतजार होगा आपको। तो जो आज मेहमान हैं वो हैं J&K के फॉर्मर कैप्टन रणजी ट्रॉफी के और हाईएस्ट विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर का रिकॉर्ड आज भी उनके पास है समीउल्लाह बेग। समीउल्लाह, वेलकम टू खेल और खिलाड़ी। शुक्रिया इमरान साहब। समीउल्लाह, कई महीने से सभी क्रिकेट लवर्स को इंतजार था कब ये 5 टेस्ट की सीरीज पहुंचेगी, क्या होगा इस सीरीज में। आप कर रहे थे इस सीरीज का इंतजार और आपको क्या लगता था क्या होगा इस सीरीज में। बहुत कीनली हम सब क्रिकेट लवर्स उसका इंतजार कर रहे थे और बहुत एंजॉय किया इस सीरीज में। और इट वाज फन, इट वाज हार्ड फॉट, इट वाज एक्सीलेंट। और खासकर जो सुबह सुबह हमको ये क्रिकेट का डोज बचपन से जो आदत है हमें, तो बड़ा ये रिवाइव हुआ वो यादें। एंड वी ऑलवेज न्यू कि इट इज गोइंग टू बी अ टफ सीरीज क्योंकि दोनों टीमें बहुत जबरदस्त थी। हम शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इस पर भी सीरीज पर ही बात करनी है। जब भारत का होम सीजन हुआ स्टार्ट, बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने कामयाबी हासिल की 2 टेस्ट की सीरीज में। खैर बांग्लादेश टॉप लेवल की टीमों में नहीं आती है, न्यूजीलैंड की टीम आई। मुझे लगता है बचपन से मैंने नहीं कभी ये सोचा है या ऐसे देखा है कि 3-0 एक फॉरेन टीम जिनको इन कंडीशंस में प्रॉब्लम होती है वो जीत के जाती है। ये सोचा भी नहीं था जो न्यूजीलैंड ने कर दिया। पैनिक इज द वर्ड। जो हुआ वो सारा पैनिक में हुआ। रोहित शर्मा ने भी फिर रिसेंटली एडमिट किया कि जो पहले टेस्ट की का पहले टॉस का डिसीजन था वो उससे रॉन्ग हो गया। बेंगलोर में जब उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली ऑन अ डैम्प विकेट विच वाज ग्रीन टॉप, वो गलती किसी से भी हो सकती है। बारिश हुई थी बेंगलोर में, वो डैम्प विकेट था। एंड एज पर द रोहित वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज्यादा देर तक वो बॉल मूव करता रहेगा। 46 ऑल आउट हो गए वो उस मैच में। जी। जब वो एक डिसीजन खराब हो गया
इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया जी। क्योंकि 46 वंस योर 46 ऑल आउट, न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ी फिर lead उसके ले बाद ली। आपका कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। जी। 46 इज टू लो टारगेट जी, जी, जिस जी। पे कमबैक हो जी। सकता है। अगले 2 मैचेस फिर थे। फिर अगले 2 मैचेस में जो रिएक्शन हुआ इंडियन पब्लिक की तरफ से, एक्सपेक्टेशंस लेवल तूफान होती है इंडिया में, और लेकिन फॉर्मर क्रिकेटर्स भी। हाँ, जो लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म उस एक डिसीजन पे हुआ, उन्होंने थिंक टैंक ऑफ इंडियन ड्रेसिंग रूम उसको मजबूर किया कि वो ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम ग्रीन टॉप पिचेस प्रिपेयरिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर, टर्निंग विकेट्स। उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन दोनों में स्क्वायर टर्नर्स दे दिए जी विदाउट रियलाइजिंग कि अब वो फैब 5 उनके पास है जी। नहीं। राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग। दादा, सहवाग एंड तेंदुलकर जी जो क्वालिटी स्पिन को खेलते ऑन स्क्वायर टर्नर्स, जी। वीरेंद्र सहवाग बैट आउट कर देते थे। स्क्वायर टर्नर्स पे अगर आपको याद होगा, उन्होंने चेन्नई में स्क्वायर टर्नर पे ट्रिपल अगेंस्ट सेंचुरी। मुरलीधरन उन्होंने एक ही दिन में 280 किए। जी जी। एंड सच क्वालिटी ऑफ बैटिंग इज नो वेयर राइट नाउ, क्योंकि वो वैसे ही लेजेंड्स थे। एंड वहां पे जब अब उन्होंने स्क्वायर टर्नर्स दे दिए, एक तो वो बैकफर कर गया उस सीरीज के लिए, बट जी। मेजर इंपैक्ट वाज उसके बाद फॉरन बॉर्डर गावस्कर फॉर ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया टूर, जी। क्योंकि वो अब यूज्ड हो गए थे स्क्वायर टर्नर्स, जी। वहां जाके उनको पूरा ग्रीन टॉप मिल गई। पहुंच गई भारत की टीम वानखेड़े में 25 रन के एक नजदीकी मार्जिन से। आखिरी मैच जीत नहीं पाई, 147 का था टारगेट, नहीं कर पाई, क्रम्बल हो गई बैटिंग। तो पहुंच गई अब ऑस्ट्रेलिया। कुछ नए खिलाड़ी ऐड हुए। क्या टीम सही सिलेक्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए? स्क्वाड सही था, बैलेंस था? एक्सेप्ट वन ओमिशन, बाकी तो टीम ठीक ही थी। आई बिलीव कि शमी का उधर होना बहुत जरूरी था। हरभजन ने भी सीरीज से पहले कहा था, एंड हम सब क्रिकेटर्स ये बिलीव करते हैं कि इवन हाफ फिट शमी इज बेटर देन शमी। जी, हाफ फिट शमी इज बेटर देन Some fit bowler. हर्षित राणा और दैट आकाशदीप। बुमराह के पीछे जिनने बुमराह बॉलिंग के बाद बुमराह के साथ इवन जिनने bowling हाफ फिट शमी इज बेटर देन सिराज। अनफॉर्चुनेटली इंडियन ड्रेसिंग रूम वो नहीं देख पाया, तो जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। रोहित शर्मा पहले टेस्ट में कैप्टन नहीं थे, उनको पर्सनल एंगेजमेंट्स थी। बुमराह ने कैप्टनसी की। फ्रॉम नोवेयर 295 रन से भारत जीत गया। हालांकि टॉस जीतकर सिर्फ 150 पे भारत की टीम आउट हो गई। बड़ी नजदीकी से भारत वहां बच गई, ऑस्ट्रेलिया को लीड लेनी नहीं आई। आप पर्थ के टेस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, पर्थ का टेस्ट इंडिया ने जीता मोर बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया रादर देन इंडिया, क्योंकि उस विकेट पे जब टॉस जीत के आपने बैटिंग की 150 ऑल आउट हो गए, तो सेकंड जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करनी आई, ये हम थोड़ी देर में फिर पर्थ टेस्ट की बात करें। पर्थ टेस्ट ही है। तो जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, तो उस वक्त बुमराह उनके नजदीक आ गया। यशस्वी जायसवाल ने बहुत जबरदस्त खेला, एंड विराट ने भी बहुत अच्छा खेला जी, बड़ी लीड ले ली। उसके बाद लेकिन बुमराह ने जो उस मैच में फर्स्ट इनिंग में भी 5 विकेट लिए, दूसरी इनिंग में 3 विकेट लिए, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, जिस वजह से वो मैच टर्न हो गया बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल मैन। दूसरा टेस्ट जो एडिलेड में था, उम्मीद थी कि बड़ी 250 रन की जीत के बाद भारत खेलेगा, लेकिन वहां पर टॉस जीतकर भारत ने बैटिंग की, जल्दी आउट हो गए। 180 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने लीड ले ली। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी स्कोर की और फिर 10 विकेट से कामयाबी हासिल की। वो क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को कमबैक करना ही था। उनका जो एक हिस्टोरिक रहा है कि पहले मैच में अगर वो हारते हैं तो दूसरे मैच में ब्रिलियंट कमबैक करते हैं, एंड उसके बाद से वो डाउनफॉल स्टार्ट होता है। स्कॉट बोलैंड, जॉश हेजलवुड के जख्मी होने के बाद आए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुए। 21 विकेट्स इन 3 मैचेस ओनली इज अनप्रेसिडेंटेड। प्लस जो लाइंस पे इन्होंने बॉलिंग की, इन्होंने विराट को बनी बनाया, इन्होंने बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स को खेलने नहीं दिया, रोहित को खेलने नहीं दिया। हैट्स ऑफ टू हिम। गाबा में भारत की टीम बच गई, वहां पर टॉस जीतकर बॉलिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी इनिंग खेली और फिर लीड बड़ी ले ली, लेकिन बारिश आ गई। फिर मेलबर्न में जो है बड़ी अहम इनिंग्स खेली। ट्रेविस हेड ने तो पहले खेला था, उनने दूसरी 2 सेंचुरियां बनाई। स्मिथ ने मेलबर्न में सेंचुरी बनाई और फिर मेलबर्न का टेस्ट जो है जीत गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, लीड ले गई। देखिए, ट्रेविस हेड एक ऐसा प्लेयर है जो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिताता है। वो 5 मैच में शायद 2 ही मैच में रन बनाए, लेकिन जब भी करेगा वो आपको सिंगल हैंडली मैच जिताएगा। ऋषभ पंत पर एक्सपेक्टेशंस थी। सिडनी में इन्होंने ही 2 हाईएस्ट इनिंग्स खेली भारत की इनिंग्स में। जायसवाल तो सिडनी में कुछ खास नहीं कर पाए। उम्मीद थी कि 2-2 पर जाएगी सिडनी में सीरीज, लेकिन नहीं गई। अब ऋषभ पंत का यह है कि उसकी जो नेचुरल गेम है, वो सिर्फ पहले मैचेस में नेचुरल गेम खेले, उसके बाद जब एक मैच में वो थर्ड वन पे कैच आउट हो गए, तो आई थिंक फिर ही गॉट कंफ्यूज्ड बाय द ड्रेसिंग रूम। बिलाखिर ऑस्ट्रेलिया 3-1 से सीरीज जीत गया। जसप्रीत बुमराह ही थे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत को हर वक्त इस सीरीज में रखने की कोशिश की। सीनियर प्लेयर्स ने लेट डाउन किया। बैटिंग ने लेट डाउन किया, आई वुड से बैटिंग ओवरऑल ने लेट डाउन किया। अगर आप इंडिया का बैटिंग कार्ड भी देखें, स्कोर कार्ड भी देखें,
391 स्कोर किए हैं इसने जायसवाल ने, उसके बाद किसी के रन नहीं है। जी, तो थिंक टैंक को भी सोचना होगा कि अब कैसे रास्ता तय करना है। उम्मीद थी कि WTC के फाइनल में जो कि अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, भारत होगा, लेकिन अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होंगे। ये वो टेस्ट मैच है जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या ऑस्ट्रेलिया की हार के सीड्स यहां पर कुछ सो हो गए जमीन में, जो वो टॉस 46 रन का हमने बोला? एग्जैक्टली वही पॉइंट हुआ कि जब वो इन्होंने टॉस जीत के बैटिंग कर ली तो दैट वाज एन एब्सर्ड डिसीजन, जिसकी वजह से फिर सारे जो डाउनफॉल स्टार्ट हो गए वहां से स्टार्ट हो गया। ऋषभ पंत ने 99 रन बनाए, अनलकी रहे, और सरफराज खान ने भी सेंचुरी स्कोर की, लेकिन फिर भी जो है भारत की टीम जब 46 रन पे आउट हुई थी, तो इस इंपॉर्टेंट सीजन का जिसमें 8 टेस्ट खेलने थे, इस टेस्ट को मिला के एक कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। यहां पर द बिगिनिंग वाज वेरी बैड, तो फिर आगे सफर वैसा ही बम्पी राइड था। आई थिंक द बिगिनिंग वाज बैड, बट उसके बाद पैनिक जो कर गया वो पैनिक नहीं करना चाहिए था। एक तो स्काई टर्नर्स पे चले गए, प्लस दूसरे और तीसरे टेस्ट में, हाँ उसके बाद, लेकिन उससे भी बड़ी जो ब्लंडर की जो ऋषभ की जो बैटिंग की जो क्रिटिसिज्म फ्लेयर है वो खत्म कर दिया, बिकॉज ड्रेसिंग रूम ने उसको बोला अब आप डिफेंस करो, अब आप डिफेंसिव गेम खेलो। उस वजह से उसकी जो नेचुरल फ्लेयर है वो चली गई, एंड जो वो कैपेबिलिटी रखता था कि गेम टर्न करने की, वो चली गई। अच्छा, ये जो यहां थोड़ी बात करेंगे इस सीरीज की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी। न्यूजीलैंड की 3-0 जीत थी, ये हिस्टोरिक है, क्योंकि किसी भी टीम ने बहुत देर से ऐसी जीत भारत में हासिल नहीं की है। रादर देन न्यूजीलैंड प्लेइंग वेल, आई बिलीव इंडिया प्लेड बैडली। एक तो पैनिक था, ऊपर से ड्रेसिंग रूम में आई थिंक ऐसा माहौल था कि लोग जीतना नहीं चाहते थे। आई बिलीव कि इसमें न्यूजीलैंड का उतना रोल नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपना फोर्ट जो है वो सिर्फ होल्ड किया, रेस्ट जो बैड प्ले था दैट वाज ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। कुछ गलत डिसीजंस, कुछ गलत परफॉर्मेंसेस, और ये पहला टेस्ट था जिसकी हमने बात की, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। भारत को यहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया दरवाजा टाइटली बंद कर सकता था 150 पे आउट करके, 104 पे ही सिमट गई ऑस्ट्रेलिया, और फिर जायसवाल और कोहली का शो था। उसका मैंने जैसे कहा, उसका मेजर रीजन था बुमराह, जो उसने अनएक्सपेक्टेड बॉलिंग की। अदरवाइज आफ्टर 150 वी वर एक्सपेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया टू रीच एटलीस्ट 300 प्लस, क्योंकि विकेट बिल्कुल ठीक हो गई थी, बल्कि वो लीड कंसीडर कर बैठे उधर जी। क्योंकि बुमराह ने जो 5 विकेट लिए, और हर स्पेल पे जब भी आता था वो 1-2 को लेके चलता था, और क्रंच विकेट्स लिए थे। इस वजह से वो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चली गई। फिर नेक्स्ट इनिंग में जो जायसवाल और कोहली ने बहुत बड़ी पार्टनरशिप कायम की, और दोनों ने सेंचुरियां स्कोर। रेस्ट इज हिस्ट्री। 295 रन की तारीखी जीत हासिल की भारत ने। इसके बाद लगा था कि भारत सीरीज में अच्छा खेलेगा, लेकिन एडिलेड में भारत की टीम जो है वो टॉस जीतती है और बैटिंग करती है। सिर्फ 180 रन पर भारत आउट हो गया, जो इनिशिएटिव लेना था वो नहीं ले पाया, और बाद में ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी लीड दिला दी 157 रन की। उसके बाद भारत उस टेस्ट में अच्छा नहीं खेल पाया, और ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीत गया। यू एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम बिहाइंड। अगर आप वहां पे कोई भी मैच जीतते हैं, इट हैज बीन अ हिस्ट्री कि अगर इंग्लैंड भी कोई वहां मैच जीतता है तो नेक्स्ट मैच इज वेरी टफ, एंड ऑस्ट्रेलिया कम्स वेरी हार्ड। वही हुआ भी इस टेस्ट मैच में जी। अच्छा, इस सीरीज को लेकर जब हम बात करेंगे कि जो 5 टेस्ट मैचेस एक लंबी सीरीज होती है, क्या सही प्लेयर्स को मैचेस में डाला गया, क्या सही कॉम्बिनेशंस खिलाया गया आपकी नजर में? वहां सिवाय इस टेस्ट के, क्योंकि कहते हैं जब टीम जीतती है तब सभी लोग और सब चीजें दुरुस्त मानी जाती है। राइट, जैसे कि इन द हाइंडसाइट वी मे सीम वाइजर, इसमें गौतम गंभीर की जो आइडियोलॉजी है दैट इज वेल नोन टू ऑल ऑफ अस। ही बिलीव्स इन मल्टी फेसेट प्लेयर्स, जिसको थोड़ा बैटिंग भी आए, जिसको बॉलिंग भी आए, और फील्डिंग में भी अच्छा हो। दैट इज व्हाई ही हैज प्रेफर्ड दीज यंगस्टर्स ओवर सीनियर प्रोज। I don't think senior pros took it in the right spirit. जिस वजह से there must be some divisions in those groups. Jadeja seems unhappy. Ashwin retired unceremoniously. Certainly in between, उसकी भी हम बात करेंगे. Right, and there are certain questions on his coaching role, because he is giving more importance and more responsibility to youngsters who are multifaceted players rather than who are major skill players. जैसे कि प्रॉपर बॉलर्स होते हैं और प्रॉपर बैटर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट जो मल्टी ऑलराउंडर्स टाइप प्लेयर्स होते हैं उन पे वो ज्यादा भरोसा करते हैं। समटाइम्स इट पेज ऑफ इन IPL एटसेट्रा, इन लिमिटेड ओवर्स इट पेज ऑफ, लेकिन इन रेड बॉल क्रिकेट यू नीड स्पेशलिस्ट्स। रेड बॉल क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्पेशलिस्ट्स, उसमें ये टिट्सी बिट्सी प्लेयर्स बहुत कम यूज होते हैं। अच्छा, जब हम इस सीरीज की ओवरऑल बात करेंगे, आपको क्या लगता है जो
पिच रीडिंग थी क्या वो सही थी? सिडनी में 5वां टेस्ट था, सीरीज 2-1 पे थी, भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि कर सकते हैं कमबैक, ड्रॉ हो जाएगी सीरीज। तो ग्रीन विकेट थी और बुमराह कैप्टन थे। चूंकि रोहित शर्मा ने एक वो बड़ा तारीखी सी बात थी कि बहुत देर बाद हमने देखा कि कैप्टन अपने आप को रोकता है खेलने से, खराब परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। अच्छा था उनके लिए, एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था। तो रोहित शर्मा ने खुद को बाहर रखा स्क्वाड से और मैच से। तो सिडनी टेस्ट को आपने कैसे देखा? वो पिच को अकेले बुमराह का डिसीजन नहीं होता बैट करना। नहीं, बेसिकली उसमें दो चीजें नजर आई। एक तो बुमराह वांटेड टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज एन अनसेल्फिश कैप्टन जी, क्योंकि वो फास्ट बॉलर हैं। एवरी फास्ट बॉलर वुड लव टू बॉल फर्स्ट ऑन दैट विकेट, मगर चूंकि वो लीडर भी हैं, उन्होंने कहा मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं टीम को पहले आगे रखता हूं, इसलिए मैंने बैटिंग की। सेकंड, जो गौतम गंभीर का डिसीजन था एज अ कोच, ही वांट्स हिज बैटर्स टू प्ले बोल्डली ऑन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस कि आपका जो पिच है, पिच इज फेवरिंग बॉलर, स्टिल आपके बैटर्स उधर जाके दे फाइट इट आउट एंड डू इट फॉर द टीम। वो एक बोल्डनेस दिखाने के चक्कर में वो लोग ये मैच हार गए, जिस वजह से ये बैकफर करेगा। अच्छा, सिडनी में टीम इंडिया को, सबको, क्रिकेट लवर्स को इंतजार था कि बड़े प्लेयर दे राइज टू द ओकेजन, दे पुट अप देयर हैंड एंड दे डिलीवर। ये हमने कई बार देखा है बड़े खिलाड़ी करते हैं। विराट पर नजरें थी, पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई, बड़ी अहम रही वो स्ट्रगल करते रहे, सब पर उनकी नजरें थीं। ये 5वें स्टंप की बॉल, 4th स्टंप की बॉल, स्लिप्स में विकेट कीपर के हाथों में कैच आउट होना, 8 बार वो इस सीरीज में सेम लगता है एक्शन रिप्ले देखते हैं। आप इसको एज अ बॉलर कैसे देखते हैं? देखिए, व्हेन यू रीच ग्रेटनेस, आपकी जो ह्यूमिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती है, एरोगेंस स्टेप्स इन। यू बिलीव दैट आपके पास हर एक कंडीशन का जवाब होता है एंड यू want yourself to play the same way जैसे आप खेलते रहते हैं without giving due respect to the conditions. I believe ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि प्रीवियस सीरीज में आए, विराट हैड बीन वेरी सक्सेसफुल। जब वो नए आए पहले टूर पे कैप्टन थे, भी दूसरे में पहले मैच में। यस, तो उन्होंने बड़ी सेंचुरीज भी की थी अगेंस्ट मिचेल जॉनसन एंड एवरीथिंग। लेकिन इस सीरीज में उन्होंने जो ड्यू कंडीशंस है उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, अपनी गेम में चेंजेस नहीं लाई जो कि वहां पे लानी जरूरी थी। विच इज वाई अगर आप देखेंगे सारे 10 के 10 डिसमिसल जब वो देखेंगे, दोज आर ऑन द 5th and 6th स्टंप। जहां पे कि वो आराम से, जैसे गावस्कर ने छोड़ सकते थे, आराम से बॉल छोड़ सकते थे, और जब तक वो टायर आउट हो जाते, वो एक बारी वो देखते कि हाँ जी इसने ये हमारे ट्रैप में नहीं फंसा है, वो उसके पास आ जाते और उसकी विकेट में करते बॉल, और वो उस पर वहां पे बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दैट एरोगेंस ही लॉस्ट द वे एंड ही कुड नॉट कोप अप, जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर ने एक सीरीज में किया था, उन्होंने 200 डबल सेंचुरी बनाई, कोई शॉट कुछ किया, कवर्स में से नहीं खेला, कवर में से कोई नहीं खेला था जी। बट इन लास्ट इनिंग्स विराट आल्सो ट्राइड इट। उन्होंने 80 बॉलों पे कुछ 10-15 रन बनाए, 69 बॉलों पे बिना चौके के। सिडनी के पहले उन्होंने भी वो ट्राई किया, मगर कर नहीं पाए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड विराट। हमें 2 और खिलाड़ियों की बात करनी है, बड़ी अहम है। कैप्टन रोहित शर्मा 3 टेस्ट मैचेस में 31 रन, बेंगलोर में भी स्ट्रगल किया, वहां टीम सूदी ने, बाकी बॉलर्स ने, इन स्विंग बॉल उनकी वीकनेस रही है। यहां पर कुछ और शॉट्स खेलते खेलते आउट हुए। ही इज स्ट्रगलिंग दिस टाइम। उसने खुद भी एक्सेप्ट किया, इसीलिए वो लास्ट मैच नहीं खेला। उसने ब्लेटेंटली बताया भी कि इट इज नथिंग टू डू विद कैप्टनसी और लीडरशिप स्किल्स और लूजिंग द मैचेस। जब बैट से रन नहीं आ रहे, सिंपल बात है कि उसके बैट से रन नहीं हो रहे थे, इस वजह से उसने कहा कि और भी कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसने हाँ, लीडरशिप का रोल होता है कि मैं पहले बाहर जाऊं और दूसरे लोगों के खिलाफ। बड़ी अहम बात करनी है, जो प्लेयर आखिरी मैच में अनफिट हो गए, कैप्टन थे जसप्रीत बुमराह, पहले मैच में कैप्टन थे, लेड फ्रॉम द फ्रंट, 8 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच, टेस्ट जितवाया। 32 विकेटें हैं 5 मैचेस में, अकेले वर्कलोड संभाला। सिराज ने थोड़ा सपोर्ट किया और बाकी बॉलर्स ने एक आधा सपोर्ट किया। तो कैसा रहा बुमराह का, और अब वो अनफिट हो गए हैं? देखिए, फॉर मी ही द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ हिज बीइंग अनफिट इज उसको दूसरे एंड्स पे कोई सपोर्ट नहीं मिला। सिराज जैसा कमिंस को मिला, राइट। सिराज हैज बीन द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी रादर देन 20 विकेटें 31 की औसत से। वो तो विकेटें तो उसने पैचेस में ली हैं, बट इन मेजॉरिटी ऑफ हिज बॉलिंग स्पेल्स ही हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, बॉलिंग हाफ वॉलीज, बॉलिंग गिविंग अ लॉट ऑफ विड्थ, बॉलिंग इन रॉन्ग एरियाज। सो
जो बुमराह एक एंड पे प्रेशर बना रहा था तो दूसरे एंड पे प्रेशर रिलीज हो रहा था। उसके बाद हर्षित राणा ने खेला, आई बिलीव ही इज टू इमेच्योर प्लेयर। आकाशदीप थे, आकाशदीप ने भी पैचेस में बॉलिंग की, 2 मैचेस खेले दोनों ने। नटशल में इंडिया मिस्ड मोहम्मद शमी जी। इफ Mohammad Shami, Siraj and Bumrah would have been available in and they would have bowled in tandem along with Ashwin, जी, आप देखते कि इस सीरीज का नक्शा ही डिफरेंट होता। अच्छा, आपने पॉइंट टच किया, फिर हम मजीद बात करेंगे कि अब बुमराह का बड़ा क्वेश्चन मार्क है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसमें भारत को वो चाहिए अगर जीतनी है तो। आप मुझे बताइए, रवि अश्विन ने बीच में जो है रिटायरमेंट ऐलान कर दिया, उससे भी असर पड़ा क्या इस सीरीज पे? ऑब्वियसली जब वो, मैंने जैसे पहले स्टार्ट में कहा कि व्हेन योर कोच एंड योर think tank gives preference to youngsters over seniors who are there and who have delivered 400 से ऊपर उनकी विकेटें हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मैचेस जिताए हैं, जब उनको साइडलाइन करके एक यंग ऑफ स्पिनर को आपकी जगह खिलाते हैं एंड यू आर मेड टू सिट एंड वॉच, तो ऑब्वियसली देयर आर डिविजन्स देयर, यू इट मीन्स कि थिंक टैंक एक डायरेक्शन से सोच रही है और सीनियर प्लेयर्स दूसरी डायरेक्शन से सोच रहे हैं। देयर आर डिविजन्स, वी मस्ट एक्नॉलेज इट एंड इंडियन Let's hope BCCI needs to things become better. Yes. 1 मिनट है हमारे पास, आखिर पर वाइंड अप करना है हमें, प्रोग्राम इशारा हुआ है। इंग्लैंड में 5 टेस्ट की सीरीज है, आप इसमें 2 अहम खिलाड़ियों की हम बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह उम्मीद करेंगे फिट होंगे और वहां अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखते हैं इंग्लैंड की सीरीज में अच्छा खेलते हुए, और इंग्लैंड में 2007 के बाद अगर सीरीज जीतनी है, जब राहुल द्रविड़ ने सीरीज जीती थी 1-0। देखिए दोनों ग्रेट प्लेयर्स हैं, दे हैव डन इट बिफोर। विराट ने बहुत रन्स किए हैं इंग्लैंड में, दूसरे टूर में, पहले टूर में तो प्रॉब्लम हुई, स्ट्रगल किया था 2014 में से। तो दे आर ग्रेट प्लेयर्स। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो थोड़ा सा अपने मेंटल मेकअप को ठीक करें, गेम को रेस्पेक्ट करें, कंडीशंस को ह्यूमिलिटी के साथ रेस्पेक्ट करें, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। तो आई बिलीव दे शुड हैव स्कोर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, due to their arrogance they did not, they will score in England. Yes. Let's hope चैंपियंस ट्रॉफी में, चूंकि वो कलर्ड कपड़े और व्हाइट बॉल की क्रिकेट में दोनों होंगे और वहां पर खेलेंगे, उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि इंग्लैंड में हम इनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे और आपको फिर हम बुलाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी, और उस पर मजीद हम बात करेंगे। थैंक यू, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीर। तो नाजरीन, इसके साथ ही जो है खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। ये प्रोग्राम अब से ज़रा देर बाद डीडी कशिट की यूट्यूब चैनल पर भी वहाँ पर मौजूद होगा, और उसके अलावा आज रात 11 बजे ये प्रोग्राम रिपीट टेलीकास्ट भी होगा। खुदा हाफिज़।